हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस परिवार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी का अ, शायद हो सके उतना रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि पर्सनल बातें उस कमेंट बॉक्स में मत शेयर किया कीजिए, ठीक है? आपके अगर सवाल है तो उसके लिए मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए भी रखा है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वो पेड है, ठीक है? तो आप इसी तरीके से मुझसे सवाल कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करते हैं तो उसका मैं कोई आंसर नहीं देती हूँ। तो कोई और भी हो सकता है जो आपके आपके साथ जुड़ सकता है, जैसे आपके सवाल के जवाब दे दे और फिर आपको उस पर ट्रस्ट हो जाए तो फिर पैसे भी आप गवा सकते हो उसमें, उसके हिसाब से, है ना? तो स्कैमर हो सकते हैं वो, तो उससे बचना है आपको। इसीलिए मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने पर्सनल क्वेश्चन भी मत रखा कीजिए, ठीक है? तो अलर्ट रहना है हम सभी को, है ना? तो आज की जो रीडिंग है हमारी, आपको इस कार्ड से पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो आज की जो रीडिंग है हमारी वो रिक्वेस्टेड है। किसी पर्सन ने मुझे मैसेज में, सॉरी, कमेंट्स बॉक्स में ही लिखा था कि फ्यूचर स्पाउस के लिए वीडियो बनाए मैम, कैसे होंगे वो। तो उसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, या कौन सी जॉब कर रहे होगे, वो सब कुछ, मतलब जितना भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं यहाँ, उतने मैसेजेस मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और जो लोग शादीशुदा हैं तो वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो कि क्या उनमें वो क्वालिटीज़ हैं, क्या आपने वो महसूस किया है अब तक, है ना? तो वो क्वालिटीज़ भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं अब। फर्स्ट पाइल है ये, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। आपको मैं करीब से दिखा दूँ। और उसके साथ मैंने ये रोज़ क्वार्ट्स रखा है। अगर आपको ये पिंक कलर का हार्ट पसंद आता है, या सोलमेट वाली एनर्जी, है ना, ये सोलमेट की एनर्जी को बताता है। तो टू ऑफ कप्स की कार्ड को पसंद करते हो आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है, पाइल नंबर 1, ठीक है? और पाइल नंबर 2 में है ये लवर्स का कार्ड। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप। और उसके साथ मैंने रखा है ये ब्लू कलर का स्टोन, लेपिस लाजुली। तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हो। आपको जो भी स्टोन पसंद आता है या कार्ड पसंद आता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। मान लो अगर आपको ये कार्ड पसंद आया लेकिन स्टोन ये पसंद आया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दोनों ही पाइल में कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे, ठीक है? तो आप दोनों ही देख देख लीजिएगा। गाइडेंस के तौर पे आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है या इस स्टोन को। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। इस कार्ड को मैं यहीं रखती हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये रीडिंग आपकी है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, क्योंकि जो फ्यूचर में है वो आप कैसे पता चलेगा कि मैंने सही बोला या गलत, है ना? तो पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है, रेजोनेट होती है, तभी ये रीडिंग आपकी होगी, ठीक है? अदरवाइज ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। तो आप फिर कभी देख सकते हैं या पायल 2 में देख सकते हैं, ठीक है?
तो चलिए सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। वाह, आपके लिए तो फर्स्ट कार्ड निकल गया। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं। दोनों ही कार्ड्स, सबसे पहले ये कार्ड्स निकला था द हेरोफेंट। डियर, आपकी एनर्जी ऐसी है, हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकते हो, कुछ सीख रहे हो या कुछ सिखा सकते हो, ऐसी कोई फील्ड में हो सकते हो आप। ठीक है, आप एक बहुत नॉलेजेबल हो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप बहुत ही नॉलेजेबल हो। आपको एक रूटीन के मुताबिक काम करना बहुत अच्छा लगता है। आपका जो होता है ना कि सुबह उठना, शाम रात को सही वक्त पर सोना, वो सारी चीज़ें सही वक्त पर सही काम करना आपको अच्छा लगता होगा। थोड़ा सा आपको, मुझे यहाँ इस कार्ड से ये लग रहा है कि जैसे आप जो, आपके पास जो नॉलेज है ना, उसका इस्तेमाल दूसरों के लिए होता है, आपके खुद के लिए नहीं होता। मुझे ये दिख रहा है यहाँ। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, कांड हो जाना मुझे वो एनर्जी मिल रही है यहाँ, कि जैसे अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है, आपने सोचा भी नहीं होता, कुछ गलत भी और कुछ सही भी। जैसे आपको ये लगता है कि कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके सारे काम बनने लगते हैं, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और कभी ऐसा लगता है कि ये तो डेफ़िनेटली हो ही जाएगा, तो वो काम होता ही नहीं, है ना? तो वो चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। आप ज़्यादातर किसी की बातें बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हो, मतलब कैसा कि अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है, अच्छी बात बोलता है तो सुनते हो, लेकिन अगर कोई गलत बोलता है तो उसको इग्नोर करते हो। ये बात मुझे यहाँ दिख रही है। डेफ़िनेटली आप स्टूडेंट लगते हो मुझे, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। मैं रिवर्स कार्ड नहीं रखती हूँ, लेकिन ये अपने आप ही रिवर्स में निकला है। तो आपकी जो एनर्जी है ना डियर, यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही पैशनेट होकर काम करना आपको अच्छा लगता है, उत्साह से भरे हुए हो। लेकिन कभी-कभी जैसे सक्सेस नहीं मिलती ना, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप कई सारे काम करना जानते हो, लेकिन एक काम पूरा किया नहीं, दूसरा काम शुरू कर देते हो। उसकी वजह से आपको वो सक्सेस दिखाई नहीं देती। ये भी मुझे यहाँ दिख रही है। और कुछ लोगों को कुछ सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत स्लो होती है। तो ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। यूनिवर्स आपको हर बार वो अपॉर्च्युनिटीज़ देते रहते हैं। जैसे एक काम ख़त्म किया, तो दूसरा आइडिया आपके दिमाग में आ ही जाता है जैसे। बहुत ही नॉलेजेबल हो आप, ठीक है? तो ये आपकी करंट एनर्जी है। एक और कार्ड लेंगे हम, जजमेंट। हर वक़्त रेडी रहना। हर बार यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे आपके काम नहीं बनते, मैंने पहले भी बोला यहाँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि कभी बनते नहीं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि एकदम से हो जाते हैं। तो आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, भगवान मेरे साथ हैं। देर से देर सवेर मुझे मिल ही जाता है, जैसे ये मुझे मैसेज हो रहा है। किसी-किसी के लिए ये भी मैसेज है, ठीक है? आप एक खुली किताब की तरह हो। कभी आप कोई बातें छुपाते नहीं हो ज़्यादातर। लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये पर्सन को बात बतानी है, तभी आप किसी को बताते हो। ये भी आपकी पर्सनैलिटी में मुझे दिख रहा है यहाँ। तो बहुत सारे यहाँ हीलर भी हो सकते हैं, बिज़नेस करते हो कोई, स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, किसी ने अभी-अभी जैसे नई जर्नी स्टार्ट की है या स्टार्ट करने वाला है, तो स्टूडेंट की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा मिल रही है। ओके। नया-नया बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकती है किसी की। तो नया-नया कुछ आपने अभी 1 साल पहले स्टार्ट किया हो, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है, या कोई 1 साल के बाद करने वाला हो, है ना? तो इस तरीके की आपकी एज हो सकती है या एनर्जी आपकी ये लग रही है, ठीक है? चलिए, तो आपकी करंट एनर्जी ये देखिए, बहुत जैसे पकड़ के बैठे हो, पैसों के लिए भी बहुत सोचते हो। कुछ बड़ा करने का ख्वाब है आपके अंदर, कुछ बड़ा करना है जैसे। कहीं कोई बाहर जाना भी चाहता है, वैसे भी कोई किसी की ख्वाहिश है। ये पढ़ाई के लिए भी हो सकता है किसी के लिए,
या जॉब के लिए भी हो सकता है। अगर अच्छी यहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे जहाँ भी आप रहते हो ना वहाँ मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, या अच्छी मेरी जो क्वालिटी है ना मेरे पास उसके मुताबिक मुझे मिल नहीं रहा, तो कोई वहाँ से कहीं शिफ्ट होना भी चाहता है जैसे। ठीक है, तो आपकी ये करंट एनर्जी है। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होगे, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ होगी, वो सारा कुछ हम देखते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख दूँ ताकि कार्ड्स रखने में मुझे आसानी हो। ओके, चलिए आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। बहुत चुलबुली सी मुझे एनर्जी मिल रही है, जैसे जैसे बहुत मजाक मस्ती करना, ये सारा कुछ आपके स्पाउस में हो सकता है। वो चैनल मैसेज मुझे हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स पार्टीज करना आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता होगा। ड्रेसअप बहुत अच्छा करते होंगे वो, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ। ये फर्स्ट आपकी एनर्जी में से यही रखती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। भाई आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बहुत मेल खाती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड ले लेते हैं हम, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए, और बॉटम में है क्वीन। देखिए मैंने पहले ही बोला कि आपकी और उनकी एनर्जी बहुत मेल खाती है। यहाँ किंग भी है और क्वीन भी है। तो डियर यहाँ मुझे ये लग रहा है आपके लिए कि आपकी जो एनर्जी है ना वो उनसे ज़्यादातर, मतलब जैसे आप हो ना वैसे वो दिखते होंगे। वो बहुत ही चुलबुली वाली एनर्जी मुझे लग रही है। आप भी ऐसे ही हो, हर एक पर्सन को आप बहुत, आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि छोटे बच्चे की तरह। मतलब आप थोड़े से कभी कभी इस एनर्जी में जाते हो, लेकिन आपको वो एनर्जी बहुत भाती है। जैसे कोई बहुत मुस्कुराता है, उछल कूद करता है, तो ऐसे बच्चों वाली एनर्जी है ना, वो आपको बहुत अच्छी लगती है। और आपके पार्टनर वैसे ही है। आपके पार्टनर जो है उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत पेन फेस किया हुआ होगा डियर। हो सकता है उनको उनकी लाइफ में आगे कोई उनके फैमिली मेंबर की तरफ से या उनकी लाइफ में और कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने धोखा दिया है ना। तो सभी के लिए मैसेज नहीं है, किसी किसी के लिए ही मैसेज है कि उनके एक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है। बाकी लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। जो प्यार हमें किसी रिश्ते में चाहिए ना, वो रिश्ता उनको मिला नहीं जैसे, वो चीज़ उनकी लाइफ में हो सकता है। उनकी लाइफ में जगलिंग बहुत की होगी उन्होंने, पैसों के रिलेटेड उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वो पैसों के पीछे भागने वाले मुझे लग रहे हैं जैसे। थोड़े से मतलब स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन स्वार्थी का मतलब क्या होगा उनके लिए कि जैसे खुद के लिए जीना है ना, खुद की खुशी के आगे वो किसी और की खुशी को मायने नहीं रखते होंगे। कभी कभी
वो इस एनर्जी में भी टैपिंग करते होंगे, जैसे धोखा देना है ना, तो उनके मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो वो आपको या किसी और को भी झूठ भी बोल सकते हैं। धोखा देना मतलब मेरा मेरा मतलब यही है कि जैसे गलत चीज़ें में कभी-कभी ऐसी संगत हो जाती है ना, उसकी वजह से जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊँ, जैसे उसके उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, जिनके साथ उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको चुलबुलापन बहुत अच्छा लगता है, मज़ाक-मस्ती करना, पार्टीज़ करना। तो जैसे हमारे उनके मम्मी-पापा अगर उनको मना करें, तो कभी-कभी उनके मम्मी-पापा को भी वो झूठ बोल के बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। और इसकी वजह से उनको वो दोस्त जो होते हैं ना, वो कभी-कभी गलत दोस्त भी उनके हो सकते हैं, उनकी लाइफ में। ऐसा भी कुछ आपको ये सामना इस चीज़ का करना पड़ेगा। हालाँकि वो बहुत ही इमोशनल बहुत है। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ तो बेटर बनाई है, लेकिन वो दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हैं। एक हीलर की एनर्जी में वो होंगे, मुझे ये दिख रहा है। सपोर्टिंग एनर्जी, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं दूसरों को वही सपोर्ट मैं देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। तो वैसे पर्सन भी हो सकते हैं। उनको शायद हो सके आपकी किसी की यहाँ लव मैरिज भी हो सकती है, किसी को आप मतलब प्यार भी कर सकते हो। इस एनर्जी भी वैसी है, मुझे यहाँ लग रहा है जैसे। उसमें उन आपके पार्टनर में जैसे गुस्सा भी बहुत होगा, वैसे शांत होंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा गुस्से में टैपिंग कर देते होंगे। अगर उनके मुताबिक काम नहीं हुआ, तो वो गुस्सा कर देंगे। ये मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ। उनको परफ्यूम्स लगाना बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत ही जैसे कोई भी काम करना हो, है ना? तो जैसे आपके लिए मैंने बोला था कि आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हो, बहुत काम एक साथ कर सकते हो। एक काम पूरा किया नहीं, दूसरा शुरू कर दिया, है ना? लेकिन आपके पार्टनर एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू नहीं करेंगे, दोनों ही काम साथ में कर लिया करेंगे। मुझे वो एनर्जी मिल रही है यहाँ। बहुत ही आपको वो बोलेंगे कि दोनों काम साथ में क्यों नहीं कर सकते हो तुम? वो बैलेंस बहुत होगी। उनका माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में होगा। वो बहुत सारे काम एक साथ कर पाएँगे। वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। हुँ। कुछ हुँ। इक्वल गिव एंड टेक में मानते होंगे। जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही करना है। ये उनके सोच विचार होंगे। अगर किसी ने उनको हर्ट किया, तो वो बदला लेने में वापस उसको जैसे बदला लिए बगैर उसे छोड़ेंगे नहीं। वो एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। हुँ। उनको म्यूज़िक का बहुत शौक हो सकता है। अच्छे ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता होगा उनको। और एक होता है ना कि अपने रूट्स के साथ जुड़ के रहना, वो उनको बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे अपने मम्मी-पापा जैसे होते हैं ना, उनका कहाँ बहुत मानते होंगे। वो भी मुझे यहाँ लग रहा है किसी के लिए। आपकी एनर्जी जैसे मुझे लग रही थी कि स्टूडेंट वाली एनर्जी है, तो हो सकता है वो आप ही की तरह स्टूडेंट भी हो। व्यवसाय के बारे में अब अगर आपको बताऊँ तो अकाउंट मुझे सुनाई दे रहा है, तो अकाउंट का कुछ काम करते हो या कुछ हिसाब-किताब करना है ना, वो कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। या बिल्डर हो सकते हैं, कुछ बिल्डिंग का कुछ काम करना उनको पसंद हो सकता है। ये ये जो आपके पार्टनर है ना, बहुत ही इमोशनल बहुत होंगे। उनको ज़्यादातर बुरा भी बहुत लगता होगा। आपने कुछ मज़ाक में भी कह दिया ना, तो उनको बुरा लग जाएगा जैसे, और कुछ घंटे तक तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। वो भी मुझे यहाँ लग रहा है।
हम्म। जैसे मैंने यहाँ पहले भी बोला कि उनको किसी और कोई और के लिए हेल्प करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। गुस्से वाले बहुत हैं। कभी कभी इनके अंदर ईर्ष्या भी आ जाती है। ठीक है, तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, सॉरी। इनको गिफ्ट्स देना और लेना दोनों ही बहुत पसंद होता होगा। सरप्राइज जैसे होता है ना, तो सरप्राइज पार्टी रखना, या कुछ आपकी बर्थडे हो, तो बर्थडे हो तो उस वक्त आपको कुछ ऐसी सरप्राइज देना, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। महंगी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती होगी। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ दे दी जो महंगी नहीं, ब्रांडेड चीज़ नहीं पसंद करते होंगे आपके पार्टनर। अगर आपने कुछ ब्रांडेड चीज़ नहीं दी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, या उस चीज़ को वो रखेंगे नहीं अपने पास। मतलब कि रखेंगे तो सही, जैसे आपने अगर मान लो आपकी कोई एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, कुछ भी फंक्शन हो, तो आपने गिफ्ट्स में उनको अपने हिसाब से दिया, तो ब्रांडेड नहीं होगी ना वो चीज़, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, रख तो लेंगे। कुछ लोग तो फेंक भी देंगे या किसी और को भी दे देंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो संभाल के तो रखेंगे, हाँ मेरे पार्टनर ने दिया है तो मुझे इसे संभालना है, तो रख तो लेंगे लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। क्रिएटिव बहुत होंगे, इनको नेचर में रहना ज़्यादा पसंद होगा। बहुत बर्ड्स के बर्ड्स को खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे वो ज़ू दिखाई दे रहा है, एंजल मुझे ज़ू बता रहे हैं। जैसे पशु पक्षियाँ होते हैं ना, जैसे एनिमल्स एनिमल्स बहुत पसंद होंगे। डॉग्स रखना वो भी उनको बहुत अच्छा लगता होगा। हम्म। उनको सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती होगी, विंटर होता है ना, विंटर की सीज़न बहुत अच्छी लग सकती है, या गर्मी भी बहुत अच्छी लग सकती है। किसी किसी को गर्मी और किसी किसी को सर्दियाँ, किसी को दोनों ही सीज़न बहुत अच्छी लग सकती है। हम्म। और सॉरी, मैं राशियाँ पहले बता दूँ आपके लिए। तो यहाँ राशियाँ जो है आपके पार्टनर की हो सकती है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, और एक्वेरियस भी हो सकती है। एक्वेरियस बहुत कम लगते हैं। एक्वेरियस, सॉरी, जेमिनाइन, लिब्रा, जेमिनाइन, एक्वेरियस, लेकिन वो बहुत कम है। हो सकता है उनका नॉर्थ नोड हो या ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये राशियाँ ज़्यादातर मुझे ये कैंसर, स्कॉर्पियो और स्पाइसिस लग रहे हैं, और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, ये राशियाँ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है आपके लिए। कुछ लियो भी हो सकते हैं। हम्म। एरिस, लियो, सेजिटेरियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पर्सन होगी ये, लेकिन ये राशियाँ मैंने आपके लिए बता दी हैं। वैसे तो किसी के लिए सभी राशियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर ये राशियाँ होगी। ठीक है, चलिए, तो आप सभी के लिए मैंने जो मैसेजेस दिए यहाँ, उसके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल अगर आपके लिए वह वक्त बताते हैं तो हम देखते हैं कि वो वक्त क्या होगा जब आप उनसे मिलेंगे। ठीक है, कब तक मिल पाओगे। अगर वक्त एंजल बताते हैं तो देखते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो वक्त नहीं सही से हम बता पाते हैं यहाँ, लेकिन एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिग हैप्पी चेंज आपके लिए, ये पार्टनर जब आपको मिलेंगे तो आपकी लाइफ बदल चुकी होगी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, चेंज, आपकी लाइफ बदल जाएगी जैसे, क्योंकि वो बहुत ही
चुलबुली एनर्जी है ना, जैसी आप पसंद करते हो लेकिन आप उसे एन्जॉय नहीं कर पाते उस लाइफ को, तो आपकी आपकी दुनिया बदल जाएगी उनके आने के बाद। आस्क योर एंजल, तो एंजल को प्रेयर करते रहिए, एंजल को ही पूछिए कि आपके लिए वो कौन से पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर कब आपको मिलेंगे। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे हम। अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है अभी आप उनसे ना मिल सकें, मतलब कुछ लोग मिले हुए हैं या कुछ लोगों के लिए वो अभी राइट टाइम नहीं है। मिले हैं तो वो अभी आपकी लाइफ में, जैसे आप उनको पसंद तो करते हो लेकिन कुछ लोगों के लिए वो आपकी लाइफ में अभी एंटर नहीं हुए हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कब तक मिलेंगे उसके लिए जवाब हमें एंजल ने नहीं दिया। एक और कार्ड लेती हूँ मैं। डोंट स्टॉप होप बनाए रखिए डियर, आपको आपके पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग सिर्फ अपनी ये एनर्जी देख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, और जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके लाइफ में वो पार्टनर आने वाले हैं। और अगर मैं वक्त सिर्फ इस कार्ड से देखूं तो मुझे यहाँ आपके लिए ये लग रहा है कि किसी किसी के लिए ये कुछ 4 मंथ दिख रहा है मुझे। 4 मंथ हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए 3 साल। ठीक है, 3 साल भी हो सकते हैं किसी के लिए। 2 या 3 साल में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि वो ये जनरल रीडिंग होती है, तो सही से हम इसमें आपको नहीं बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में ही वो पर्सनल वो टाइम हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग पायल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल सके। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को या इस स्टोन को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। मैं इस कार्ड को या स्टोन को यहाँ पर ही रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस उनकी एनर्जी भी मैच होगी। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 2 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनका नेचर क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। डियर, आपकी जो करंट एनर्जी है, आप बहुत ही सच्चे इंसान हो। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है और कोई और बोले वो भी पसंद नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप सबको साथ लेकर चलना आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारी वाइब्स डियर आपकी। हर किसी का ख्याल रखना, बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत ही ठंडे दिमाग के हो आप। गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो गुस्सा आपको आता है। अदरवाइज़ आप बहुत शांत दिमाग के लगते हो मुझे यहाँ। आपकी लाइफ में बहुत फेस किया है, बहुत कुछ आपने दर्द झेला है। ये परिवार की तरफ से हो सकता है, अपने रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है, या मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। किसी ने धोखा दिया है ना, आपके एक्स भी हो सकते हैं। जिनके साथ ये मैसेज रिलेटेड होते वहीं इस मैसेज को लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ बहुत ही पेन वाली है, इसी मैसेज को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़े। मुझे वो मैसेज मिल रहा है जैसे
पैसों के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपकी ख्वाहिश ऐसी है कि मुझे बहुत सारे पैसे मिले, तो पैसों से बहुत खुशियाँ मिल सकती हैं। तो पैसे के लिए आप बहुत ही, जो भी काम करना होता है पैसों के लिए आप करने के लिए रेडी हो जाते हो। मतलब गलत मतलब मत निकालेगा इसका, मतलब कि जहाँ पैसे मिलते हैं ना, तो उस काम के लिए आप एकदम से पैशनेट होकर काम करना आपको पसंद होता है। उस काम को आधा अधूरा कभी छोड़ते नहीं हो आप। अपनी हर तरीके की उसमें एफर्ट्स लगा देते हो उस काम को करने के लिए, जहाँ से आपको ये लगे कि मुझे इस काम को करने से पैसे मिल सकते हैं, है ना? तो वो काम आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ करते हो, जब तक उसमें आपको सक्सेस ना मिले। ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही। आपको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते होंगे, बच्चे भी बहुत अच्छे लगते होंगे आपको। और मुझे ये मैसेज हो रहा है कि जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो और बच्चे, उनके साथ आपकी बहुत अच्छे से बनती होगी। उनके साथ आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते होंगे, और ज़्यादातर आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम्स होता होगा। जैसे आप सही बोल रहे हो ना, लेकिन सामने वाला पर्सन सही समझता नहीं। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी की। ठीक है? बहुत लड़त, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग की है ना? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही होती होगी। सच्चाई के लिए लड़ना आपका एक स्वभाव होता होगा, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि किसी भी काम को बहुत शिद्दत से करते हो। ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी है। चलिए अब आपके स्पाउस की एनर्जी देखते हैं। उनकी, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे मिरर शब्द सुनाई दिया, हो सकता है ट्विन फ्लेम हो सकती है यहाँ, और ये कार्ड भी ट्विन फ्लेम का है। वाओ, देखिए, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को भी जैसे आपने फेस किया है ना सब कुछ, वैसे ही उनकी एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगलिंग हो सकती है। मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं सम दुखिया। दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करेंगे। जैसे आप होंगे ना, जैसे आपकी लाइफ होगी वैसे ही उनकी लाइफ होगी। आपको भी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा लगता होगा, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं। उसी तरह उनको भी वही है, उनको भी धोखे बहुत मिले होंगे। फैमिली का सपोर्ट वो भी चाहते हैं, लेकिन उनको भी मिला नहीं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ किंग है, और यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ 10 ऑफ कप्स। इमोशनली वो भी बहुत हर्ट हुए होंगे। ये मैसेज जैसे मुझे मिला था वही मैसेज के कार्ड है यहाँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैं सारे पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, सोलमेट एनर्जी। डियर, आप तो ट्विन फ्लेम भी है यहाँ, सोलमेट भी हो सकते हैं कोई, जो एक दूसरे का दर्द समझ सकेगा। एक और कार्ड लेते हैं हम, 4 ऑफ सोर्ड्स। अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी बहुत है यहाँ। और यहाँ न्यू बिगनिंग्स, द फूल कार्ड। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है जैसे बहुत जल्द आपकी एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है डियर। बहुत जल्द आपको आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिलने वाले हैं। तो कोई जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में है,
तो ये मुझे यहाँ लग रहा है कि सेपरेशन में भी कोई हो सकता है यहाँ। ट्विन फ्लेम जर्नी है, अगर सोलमेट है तो वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्यार से बात करना चाहेंगे, एक दूसरे का सपोर्टिंग एनर्जी जैसे होती है ना, सोलमेट वाली एनर्जी। तो सोलमेट भी हो सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ राशियाँ में अगर आपको बताऊँ तो सारी राशियाँ मुझे दिख रही है यहाँ, लेकिन ज़्यादातर लिब्रा, जेमिनाइन और एक्वेरियस राशि मुझे ज़्यादा दिख रही है आपकी सोलमेट की या आपके पार्टनर की, सॉरी। और लियो, एरिस, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, लेकिन वो बहुत कम है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की ये राशियाँ हो सकती है। चलिए अब आपके लिए बता दूं कि उनका नेचर कैसा होगा। तो उनका नेचर बहुत ही ऐसा कि बहुत पेन में बहुत होंगे वो, जब आपको मिलेंगे तो उनकी लाइफ में पेन बहुत होगा, या अगर आप उनसे मिल चुके हो तो आप एक दूसरे के साथ वही एनर्जी एक्सचेंज करेंगे कि मेरी लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारे गुजराती में बोलते सम दुखिया, तो एक दूसरे के साथ आप ज़्यादातर बातें इसी टॉपिक पर करेंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो अपनी लाइफ बताएंगे, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो आप एक दूसरे को जैसे सलाह सूचन बहुत करेंगे कि तुम ये करो तो तुम्हें अच्छा रहेगा, तुम ये करो तो तुम्हें अच्छा रहेगा, इस तरीके से आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे। और आपके साथ उनकी जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होगी, और आपके लिए वो लड़ेंगे भी। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी वो है तो आपके लिए किसी के साथ लड़ते होंगे, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। और कुछ बातों में वो इतनी नासमझी करेंगे तो आपको गुस्सा भी आ जाएगा, और उसी की वजह से सेपरेशन भी हो सकता है यहाँ। जैसे लड़ाइयाँ होती है ना, तो एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है ना, तो बहुत एनर्जी वैसी मिल रही है मुझे। वो भी अपनी लाइफ में जैसे आपके साथ घर बसाना, शादी करना, बच्चे करना, है ना, वो सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती होगी, लेकिन ज़्यादातर वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे। बहुत वो भी ठंडे दिमाग वाले होंगे, आप ही की तरह। सच्चाई की बात आती है तो निष्पक्ष होकर वो डिसीजन लेना पसंद करेंगे। उनको जैसे सत्य पसंद है और सलाह सूचन करने में वो माहिर होंगे। तो हो सकता है वो पत्रकार हो और डॉक्टर हो सकते हैं, वकील, जज या पुलिस या मिलिट्री, ऐसी कुछ उनकी पसंदीदा प्रोफेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। और कुछ लोग बहुत क्रिएटिव माइंड के भी हो सकते हैं, क्रिएटिव भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं कोई पर्सन। तो मिक्स एनर्जी है यहाँ बहुत ही। तो प्रोफेशन तो मैं बहुत आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे समाज सेवा करना, वो भी उनको पसंद हो सकता है यहाँ। और ऋतुएं तो उनको सभी अच्छी लगती होगी, जैसे सभी, एक होता है ना कि बहुत गर्मियाँ पड़े तो उनको अच्छा नहीं लगता, और बहुत ठंडी लगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। लेकिन थोड़ी सी ठंड और थोड़ी सी गर्मी, इस तरीके का एटमॉस्फेयर उनको अच्छा लगता होगा।
पानी वाली जगह पर उनको जाना बहुत अच्छा लगता होगा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। जैसे बहुत समुंदर के किनारे जाना, है ना? उस तरीके की एनर्जी उनकी ज़्यादा लग रही है। वही वैसी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती होगी। किसी का अगर ब्रेकअप हो गया है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो उन दोनों लोगों को मिलाने मिलाने में वो अपनी सारी एनर्जी लगा देंगे। लेकिन जब खुद का ब्रेकअप होता है ना, तो वो कुछ उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये मुझे मैसेज मिला है, जैसे रूठे ही रहेंगे। जैसे आपके साथ अगर लड़ाई होती है ना? तो कॉम्प्रोमाइज़ करना उनको पसंद नहीं होगा, आप उनसे माफ़ी माँगो। ये उनकी ज़्यादातर वो एनर्जी बनी होगी। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत पेन फेस किया है। इसकी वजह से वो ऐसी नासमझी कभी-कभी कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 पेज हैं, 2 पेज हैं और इसीलिए वो अकेले रहना फिर पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये कुछ एनर्जी उनकी है और अपने खुद के स्टैंड लेने के लिए बहुत बहुत ही वो खड़े रहेंगे। मतलब अगर लड़ाई आपके साथ होती है ना, तो जब तक आप सॉरी नहीं बोले तब तक वो मानेंगे नहीं, ये मुझे एनर्जी मिल रही है। एक छोटे बच्चे वाली एनर्जी। जब छोटा बच्चा रूठ जाता है ना, तो जब तक आप उनकी बात नहीं मानो तब तक वो बोलते नहीं। लेकिन ये भी एनर्जी है उनकी कि अगर आप जब सॉरी कह देते हो ना, तो झट से मान भी जाते हैं और जो आप बोलोगे वही आपके साथ वो करेंगे। आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेंगे। वो भी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। हुँ। इनको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता होगा, नेचर में रहना, है ना? तो वो कुछ हो सकता है। रेनबो देखना इनको बहुत पसंद होगा और किसी-किसी के लिए बड़े पहाड़ भी देखना उनको अच्छा भी लगता होगा, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। बादलों में जैसे वो आकृतियाँ बनती है ना, तो वो देखना भी उनको बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये कुछ मैसेजेस उनके लिए हैं। कॉन्फिडेंस गज़ब का होगा इनका। किसी भी काम को करने में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते होंगे। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। हुँ। गिफ्ट्स देना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, लेकिन गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद होगा। बहुत ही प्यार वाली एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। केयर केयर करने वाली एनर्जी बहुत मिल रही है, तो केयरिंग नेचर होगा उनका, लविंग केयरिंग वाला होता है ना? अगर आपको कुछ होता है, तो आपके लिए वो खड़े रहेंगे। जब तक आपको ठीक ना हो आपकी तबीयत ठीक ना हो जाए ना, तब तक वो आपके पास ही खड़े रहना पसंद करेंगे। आपसे दूर जाना उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये भी मुझे एनर्जी मिल रही है। बहुत ही जैसे लविंग केयरिंग वाली एनर्जी। हुँ। उनको रंग बहुत पसंद होंगे। जो ब्राइट रंग नहीं, जैसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा रेड, येलो या पर्पल कलर, ग्रीन कलर, इस तरीके के कलर्स मुझे उनको बहुत अच्छे लगते होंगे। कोई पेंटिंग भी करना उनको अच्छा लगता होगा, जैसे कलर्स के साथ काम करना, वो भी हो सकता है। फैब्रिक्स का कोई काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। इनको अगर वो फैशन डिज़ाइनर वो सब कुछ बोलते हैं ना कुछ, तो उनका हॉबी भी हो सकता है। मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं कोई, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। जैसे वो करना उनको अच्छा लगता होगा या मेकअप करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। ये भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। ओके? तो उनको ट्रैवल करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है ट्रैवल के किसी कोई जॉब करते हो या ट्रैवल करते वक़्त आप दोनों का आमना-सामना हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है? तो ज़्यादातर मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे अरेंज मैरिज हो सकती है किसी की या फिर लव मैरिज है, तो उसे अरेंज करवा सकते हैं आप। ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। ठीक है? तो ज़्यादातर मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है यहाँ। हुँ।
ओके, चलिए तो एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, हो सकता है टाइम निकल के आए तो ठीक है, देखते हैं हम पहले टाइम क्या निकल के आता है, या फिर एंजल आपको अभी राइट नाउ क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइम, तो हो सकता है ये बहुत जल्द आपको मिल सकते हैं। यस, अगर कोई किसी का सवाल है, अगर कोई रिलेशनशिप में है, शायद मैंने पहले भी बोला था ये मैसेज कि किसी आपके लाइफ में हो भी सकते हैं, तो आप जानना चाहते हो कि क्या यही मेरे सोलमेट है या यही मेरे ट्विन फ्लेम है, तो ये यस है आपके लिए। ठीक है, लेट गो। अगर कोई पास्ट की जो एनर्जी थी, आपके एक्स हो सकते हैं, तो कोई ये जानना चाहते हैं क्या उनको मैं छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, तो आप उनको लेट गो कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। लेकिन जब आप इस एनर्जी से निकल जाओगे ना, तब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होंगे, या इस एनर्जी को रिलीज़ करने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट गो करने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और एक कार्ड बीच में से हम लेते हैं, नो भी है किसी के लिए, यस भी है और नो भी है। तो अगर किसी के सवाल इस तरीके के हैं तो आपको कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं एंजल, है ना। लेकिन ये आपके सवाल के लिए हो सकता है कि क्या मैं उसे भूल जाऊं, तो किसी के लिए एक्स ही वापस आ सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी भी है यहाँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, तो उसकी वजह से भी आपको नो बोला जा रहा है कि उस पार्टनर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उन जो जो भी हुआ पास्ट में, उसे भूल जाना है आपको, उन पर्सन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये भी किसी के लिए मैसेज हो सकते हैं। चलिए, और यहाँ है इन नियर फ्यूचर, तो बहुत जल्द आपको ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आपको समझ में आ सकता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और यहाँ आपको मैं टाइम बता दूँ, तो वो आपको फॉल सीजन में भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर आपको 3 या 7 मंथ के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, या आपको ये समझ में आ जाए कि ये मेरे ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट है, तो ये भी हो सकता है। या 4 मंथ में, 3, 4 या 7 मंथ। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ मिल रहे हैं। और किसी किसी के लिए 1 साल हो सकता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट या अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। ओके, तो जो मैसेज मुझे यहाँ मिले हैं, हालांकि ये जो हम टाइम बता रहे हैं, तो टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ मैसेज रिलेटेड नहीं होते हैं, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये मिल जाते हैं या मिले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि मिले हुए हैं, लेकिन आपकी शादी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आपकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस एनर्जी को, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।